जय हिंद दोस्तों। यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी की कैसे तैयारी करें कि मेरा एक सीट हो जाए, 100% रिजल्ट हो जाए, जानेंगे इस वीडियो में। और 3 बेस्ट बुक क्या है और क्या जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, कहाँ से पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें जो बेस्ट रहेगा। ठीक है। और यूट्यूब चैनल के लेकर भी कुछ लोग बोल रहे थे, तो ठीक है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बेस्ट है। और 21,391 में जो लोग, जिनका फिजिकल में जो लोग छट गए या रिटेन में रिजल्ट नहीं आया, उन लोगों के लिए भी कुछ टिप्स है जो कि इस वीडियो में आगे जाने के सबसे पहले कि अगर 21,391 में आप छटे हैं तो आपका जो तैयारी है वो अनुभव से होगा। आप 40-50% जो यात्रा जो है तय कर लिए हैं, तो उतना अनुभव आपके पास है। ठीक। उसके बाद आपका तैयारी होगा, तो निश्चिंत होकर आप वीडियो को देखें। काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। अगर आपको वर्दी चाहिए, कोई भी है, नया है या पुराने हैं, सबके लिए है। ठीक है। आज मैं आप लोगों को मतलब कुछ इस तरह से बताऊंगा ना कि क्या क्या मतलब जरूरी होता है। ठीक है। अगर 3 बेस्ट बुक की बात करें ना, तो स्टार्टिंग में अगर आप नए स्टूडेंट हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप एक पहले क्वेश्चन बैंक ले लें। पहला में हो गया कि क्वेश्चन बैंक ले लें। क्वेश्चन बैंक में लेने से क्या फायदा होगा ये जानेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक लेने से जो मतलब बिहार पुलिस में 21,391 में हर तरह का जो क्वेश्चन पूछा था वो मिल जाएगा आपको। 11,880 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा था वो मिल जाएगा। 8415 में किस तरह का क्वेश्चन मिला था, या फायर वाला में किस तरह का क्वेश्चन पूछा था, मतलब हर तरह से होता है। ठीक। तो ये बुक भी लेना है ना, तो ये थोड़ा सा देख लेना है कि उसका डिफिनीशन अलग से दिया रहता है। जब सेट खत्म होता है तो लास्ट में जो क्वेश्चन बैंक में, हर सेट के लास्ट में उसका डिफिनीशन दिया रहता है। जैसे कि डिफिनीशन में ये रहता है कि जो भी डिफिनीशन में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका डिटेल दिया रहेगा। जैसे कि अगर अकबर के बारे में चर्चा हुआ ना, कि अकबर ने इस युद्ध में सबसे ज्यादा मतलब बेहतर ढंग से जीत हुआ था, तो उसके रिलेटेड 4-5 टॉपिक और दिया रहता है। तो वो काफी ज्यादा जरूरी होता है, देख के लेना। ठीक। क्वेश्चन बैंक ले लेना, ये सबसे पहला प्राथमिकता है। ठीक। तो इसमें आपको, अगर नए स्टूडेंट है तो क्वेश्चन बैंक लिए हैं, तो पहले हर तरह से क्वेश्चन को देख लीजिए उसको, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, पता चल जाएगा कौन सब्जेक्ट से कितना पूछता है, मैथ से कितना पूछा है, अंग्रेजी से, और जीके जीएस तो वो है ही। मेन जीके जीएस पर ही बिहार पुलिस का एग्जाम होता है। ठीक। तो ये आप लोगों को देख लेना है कि किससे कितना क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है और उस तरह से भी। तो ये लेने से ये ठीक हो जाता है। ठीक। और आपको अगर जल्दी तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमेशा के लिए है। ऐसे स्टार्टिंग में अभी जो उसका क्वेश्चन तो पढ़ लिया, डिफिनीशन जो दिया रहता है लास्ट में उसको बेहतर ढंग से पढ़ना होता है। उसको बेहतर ढंग से शुरू से लेकर लास्ट तक उसको एक तरह से मतलब याद करिए उसको आप। ठीक है। और ये अभी के लिए केवल नहीं है, ये आपको लास्ट समय में भी काम देता है। वो जो डिफिनीशन रहता है ना, वो अभी से ज्यादा जब एग्जाम नजदीक आ जाता है, जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा उस समय और ज्यादा वो काम करेगा। ठीक है। तो अभी भी पढ़ ले उसको, मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है। तो नंबर 1 में ये हर किसी को लेना है। हर किसी को, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो, या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो फिर उससे रिलेटेड ले लीजिए। एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ले लीजिए। ठीक है। इसमें हम लोग बिहार पुलिस से ही जाता क्वेश्चन का लेकर बताए हैं, तो उसी के लेकर जानते हैं। ठीक। दूसरा जो बुक है, सेकंड बुक, सबसे पॉपुलर बुक है ये हर स्टूडेंट के पास होता है। एक नहीं, दो दो और तीन तीन होता है। ये बुक है लुसेंट। ये बुक है लुसेंट, सब्जेक्टिव वाला लेना है, जिसमें लाइन बाय लाइन दिया रहता है। ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट हर किसी का डिफिनीशन दिया रहता है, विस्तार में भी कुछ दिया रहता है, वो लेना है। एक आता है वन लाइनर वाला, जो या तो सेट टाइप का आता है, वो नहीं लेना है आपको। आप ये लीजिए, ये बेस्ट रहेगा। इसमें आपको डिटेल्स में जानकारी मिलता है। ठीक है। और इसको क्या करना है आपको, अगर अभी क्योंकि काफी ज्यादा समय है आपके पास, तो घबराना बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन
आपको ये करना है कि हर रोज उस बुक को पढ़ना है। हर रोज मतलब इसको जैसे कि एक तरह से ये मान के चलिए ना कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता उससे पहले मतलब 1 से 1.5 महीना में अभी उसको 3 बार खत्म कर दीजिए। लाइन बाय लाइन हर रोज खोलिए और पढ़ते रहिए। एक पन्ना का ये लगा दीजिए और 3 बार उसको शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए। काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। काफी ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे सेट के बारे में भी चर्चा करेंगे कि सेट किस तरह से मारे। अभी स्टार्टिंग में सेट उतना मारना जरूरी नहीं है, लेकिन किस तरह से अभी सेट मारना है वो भी बताएंगे। तो लुसेंट को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, या जो सब्जेक्ट अच्छा लगे। ठीक है, कि कभी आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, या तो आधा आधा बांट लीजिए। अगर उस तरह से नहीं हो रहा है, काफी लोगों को डिस्ट्रैक्शन होता है कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते वो लोग चल जाते हैं साइंस में और विविध में भी चल जाते हैं। मतलब इस सब्जेक्ट से स्टार्ट किए और चले गए किसी और सब्जेक्ट में, थोड़ा इसमें पढ़ें थोड़ा उसमें पढ़ें, मन नहीं लगता है। तो इसके लिए है कि आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि एक हिस्ट्री का अलग बना लीजिए, सिविक्स का अलग बना लीजिए, साइंस का अलग बना लीजिए, विविध अलग निकाल दीजिए। मतलब जो 20-25 पेज होगा या 30 पेज 40 पेज जो भी हो, 40-40 पेज 30-30 पेज का जो अलग अलग, उसको अलग कर लीजिए फाड़ के हर बुक को। और एक गोंद से 60-60 का अलग कर लीजिए या सी दीजिए उसको। तो इससे क्या होगा कि आप जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसमें से उधर जा रहे हैं, कभी ये पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर पढ़ने लग रहे हैं, ये नहीं होगा। एक बुक लेकर आइए उसमें से, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री को ही केवल निकाल कर ले आए और चुपचाप बैठकर आप शुरू से लेके पढ़ रहे हैं। 5 पन्ना 4 पन्ना जितना पढ़ना है, 2 पन्ना। अब तो खैर बड़ा बड़ा पेज आता है तो 4-5 पन्ना भी पढ़िएगा हर रोज तो बहुत है। अगर 10 बहुत नहीं है, लेकिन है, 10 पेज पढ़ना चाहिए ऐसे ना। लुसेंट को अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मेहनत करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही उस रेस में रनिंग कर रहे हैं, आप ही केवल उस रेस में रनिंग नहीं कर रहे हैं, आपके जैसे लाखों बच्चे उस रेस में रनिंग कर रहे हैं। तो आप उन लोगों से और लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं कीजिएगा तो फिर आप पिछली लाइन में चले जाइएगा। आप पिछली लाइन में चले जाइएगा और जब तैयारी होने लगता है तो फिर आपको और मेहनत करना होता है, और मेहनत करना होता है। फिर आप रुके तो आप सोचिए हम जहाँ रुके हैं वहीं हैं, आप जहाँ रुके थे उससे पीछे हो गए आप। अगर आप पटना जंक्शन रुके ना, अगर दिल्ली जा रहे हैं तो आप उधर चले गए, समझिए कि जम्मू जंक्शन या मतलब बाढ़ बख्तियारपुर उधर साइड, और पीछे हो गए। मान लीजिए कि अगर देखिए, मान लीजिए अगर आप यहाँ रुक रहे हैं ना तो आप यहाँ आ गए, समझिए कि आप यहीं नहीं हैं, क्योंकि आपके अगल बगल ये और ये जो सब जो है ना, ये जो ट्रेन सब है ये सब आगे बढ़ रहा है। मतलब और जो लड़के हैं ये सब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये लोग ऑटोमेटिक जब यहाँ आ जाएंगे तो आप यहाँ भी रुके हैं ना तो आप ऑटोमेटिक कुछ पीछे हो जाइएगा, जहाँ रुके हैं वहां भी नहीं रहिएगा। तो ये वक्त है, तो उस वक्त को आप बेहतर ढंग से बढ़ चढ़ के हर रोज किस तरह से तैयारी कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो उतना दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कुछ तैयारी हो गया उसके बाद दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही आपको एक रूटीन बना के चलना होता है। ठीक है, लास्ट कदम से भी आप गिर सकते हैं। अगर किसी छत पर चढ़ रहे हैं या किसी सीढ़ी पर, तो लास्ट स्टेज से भी अगर आप सावधान नहीं है, सतर्क नहीं है, वहां से भी आप रुक सकते हैं, फिसल सकते हैं या इधर उधर भटक सकते हैं। तो लास्ट सीढ़ी से भी आप पीछे हट सकते हैं, गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको हर रोज एक रूटीन के साथ तैयारी करना होगा। हमेशा आप गोल के पीछे मत देखिए, आप रास्तों पे फोकस कीजिए। आप अगर रास्ते पर हर रोज फोकस कर रहे हैं ना तो मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। तो हर रोज एक रूटीन बनाइए कि ये करना है। रही बात, अब 2 हो गया। तीसरा बुक की बात करें तो तीसरा बुक है आपके लिए, आप खान सर का ले लीजिए, बिहार पुलिस का बुक, या तो एनसीईआरटी का पैटर्न पर एक बुक है, सीरीज का आता है महेश कुमार बर्णवाल का, उसका गाइड ले लीजिए। ये ले सकते हैं, या तो ये ले सकते, या तो फिर दोनों ले लीजिए। ठीक है, अगर जो समसामयिक की घटना चक्र
एक होता है वो भी ले सकते हैं इसे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं जैसे क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक अगर खान सर का ले रहे हैं तो फिर ये वाला जो ले रहे हैं ना एनसीईआरटी का ले लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऐसे जो जो है आप स्क्रीन पर हम देख देख सकते हैं। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि खान सर भी जो भी जीके जीएस बताते हैं ना वो बेहतर ढंग से बताते हैं। और एक बात आपको ध्यान बता दें, ठीक है, कुछ बोनस टिप्स है इसमें, जैसे कि कुछ जरूरी चीज है एक तरह से, ये जो है अब तो करना ही करना है, ठीक है। लेकिन इसमें जरूरी ये है कि काफी लड़के जो है ना कहते हैं कि हम ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे हैं, वीडियो देख देख के। आप वीडियो देख के जितना तैयारी कीजिएगा ना उससे नहीं होगा। केवल वीडियो देखकर आप तैयारी नहीं कर सकते। आप घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम सुन रहे हैं और उतना हम समझ पा रहे हैं या उतना हम फोकस कर पा रहे हैं, तो वो आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इस सब पे भी रिसर्च होता है। तो अगर आप एक बुक लेकर जितना ध्यान से पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं, उतना आप सुनकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो केवल सुन रहे हैं, ना ही आंख से देख रहे हैं, ना मुंह से बोल रहे हैं। तो दो ज्ञान इंद्रियां आपकी मतलब केवल ये काम कर रहा है, और माइंड, खैर ये दोनों भी, माइंड सबसे मेन है। तो अगर आप सामने में देख देख कर पढ़ रहे हैं, देख देख कर पढ़ रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि आप वहां भी सेट बनाइएगा ना, एग्जाम दीजिएगा तो, या सेट यहाँ पर भी बनाइएगा तो आपको देख कर ही पढ़ना होगा और मारना होगा। तो एक बार क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, दूसरा बार पढ़ रहे हैं, एक बार देख रहे हैं, दूसरा बार पढ़ रहे हैं, और फिर तीसरा में जाकर सुन रहे हैं, तो बुक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन का जमाना है, मानते हैं। जो भी टीचर लोग हैं ना, आप सोचिएगा कि वो लोग जाके डीपली में वीडियो देख रहे हैं, चाहिए कर रहे हैं जो पढ़ाते हैं, तो वो लोग वो नहीं करते हैं। वो लोग मोटा मोटा बुक है या पतला जो भी बुक है, लूसेंट भी, वो लोग भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। या जो बीपीएससी का तैयारी करता है लोग, एसआई का तैयारी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, कुछ बीपीएससी का तैयारी करने वाले भी लड़के हैं मतलब हैं, जो दोस्त मेरे हैं बीपीएससी की तैयारी करते हैं, वो लोग देखते हैं, मतलब ऑनलाइन बहुत कम क्लास करते हैं, मतलब करते हैं जो उपलब्ध नहीं है, और जो मिल जाता है बुक जो, वो सब ये करते हैं। ऑनलाइन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, अगर वो सब में से कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीके जीएस के लिए आप ऑनलाइन से बेहतर है कि आप बुक पढ़िए। जब तक आप रूम में, अगर बाहर कहीं जा रहे हैं जहाँ पर आपको पढ़ने का लिखने का मौका नहीं मिल रहा है, वहाँ पर आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है। ठीक, अब रही बात कि सेट क्या अभी से बनाएं या सेट को हम लोग बाद में बनाएंगे। देखिए दोस्त, सेट की अगर बात करें तो जो भी सेट है, तो एक तो क्वेश्चन बैंक में आप देख लें, उसमें भी सेट रहता है, वो वाला देख लिए। जो सेट है, तो सेट आप अभी से या तो क्वेश्चन बैंक वाला या तो ये वाला हर रोज एक अलग सेट ले लीजिए। सप्ताह में एक सेट स्टार्टिंग से मारिए, सप्ताह में एक सेट मारिए। धीरे धीरे जब आपका तैयारी बढ़ने लगे तो आप 2 सेट मारिए, फिर 3 सेट मारिए। जब देखिए कि आपका तैयारी 50-60% हो गया है, तो आप 2-3 सेट सप्ताह में मारने लगिए अभी। और जब फॉर्म आ जाए उसके बाद से 3 सेट हर रोज हर सप्ताह मारिए। और जब एग्जाम डेट लगने लगे, अब 1 मंथ 2 मंथ में एग्जाम होने लगेगा, तो फिर आप हर रोज एक सेट जरूर बनाएं, एक सेट जरूर बनाएं, या तो 2 सेट भी बना सकते हैं। मतलब 2-3 सेट आपको कंप्लीट कर लेना है। सेट काफी ज्यादा जरूरी होता है, सेट बनाएं। और जो भी आप सेट बनाएं, जो भी सेट बना रहे हैं, उस सेट के लास्ट में जो डिफिनीशन दिया रहता है उसको बढ़िया से बेहतर ढंग से मिलाएं। जो जो क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब हम ये नहीं करें कि आप 2 सेट बनाइए, सेट की केवल गिनती कीजिए, दो नहीं बनाइए, एक ही सेट बनाइए। अगर कुछ तैयारी हो गया तो हर रोज या सप्ताह में आप 3 ही सेट बनाइए, 4 ही सेट बनाइए, हर रोज नहीं बनाइए, लेकिन उसको कंप्लीट कीजिए। उसको पूरा 100% कंप्लीट करना होगा, तभी वो बेहतर हो सकता है। उसका मतलब पूरा जितना डिफिनीशन दिया रहता है, जो जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लीजिए, जो जो टॉपिक्स की ये। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि वही सब क्वेश्चन ज्यादातर गलत होता है ना, जो टॉपिक को आप बेहतर ढंग से नहीं पढ़े हैं। जो टॉपिक को आप बेहतर ढंग से नहीं पढ़े हैं अच्छे से, वो क्वेश्चन ज्यादातर गलत होता है।
तो जो जो क्वेश्चन गलत होता है उसको देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक को आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, उससे के अकॉर्डिंग टॉपिक को आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, या तो जो क्वेश्चन बैंक है उसमें डिटेल्स में लास्ट में दिया रहता है, या जो सेट है उसमें लास्ट में दिया रहता है, उसमें जाकर पढ़ लें, वो ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर अभी सेट मार रहे हैं, अभी हम बोले कि सप्ताह में एक सेट मारिए, अभी अगर सेट मार रहे हैं उसमें कोई गलत हो रहा है तो उससे रिलेटेड टॉपिक को आप लूसेंट से जाकर पढ़ लीजिए, बेस्ट रहेगा। या तो उसमें भी डिफिनेशन दिया तो भी पढ़ लेंगे, बेस्ट। मतलब अभी थोड़ा बेहतर ढंग से पढ़ना होगा, खास करके सेट में अगर कुछ गलत जहाँ जहाँ हो रहा है उससे आपको पता चल जाएगा। और जीके जीएस पर विशेष ध्यान देना होता है, थोड़ा मोड़ा आप मैथ और अंग्रेजी ध्यान दे दीजिए, या हिंदी वही है। अब इसमें अगर देखिए एक पॉइंट और आप लोगों को ध्यान देना, अगर कोई एक सब्जेक्ट लग रहा है कि हमको 0% समझ में आता ही नहीं है, तो उसको आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़ सकते हैं। और अगर लगता है कि बहुत हार्ड आपको लगता है तो कोई एक, जैसे कि हमको अंग्रेजी समझ में ही नहीं आता, तो अरे भाई छोड़ दीजिए, 2-4 नंबर 5 नंबर का पूछता है, या अगर मैथ पूछ रहा है तो मतलब उस तरह से अगर है तो साफ छोड़ दीजिए उसको, तो थोड़ा मोड़ा जो आता है उसको मार दीजिएगा। जैसे कि रीजनिंग, खास करके रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऐसे अभी बहुत समय है, थोड़ा मोड़ा देख लीजिए, हर हर तरह से अभी तैयारी कर लीजिए, जो जो कमजोर है उस पर भी फोकस कर लीजिए, हो जाएगा। क्योंकि हर सब्जेक्ट से क्या होता है ना, हर सब्जेक्ट से 20 से 30% ऐसा क्वेश्चन रहता है जो एकदम लो लेवल का रहता है, 20 से 30%, और 70 से 8% करीब करीब एक टॉप लेवल का क्वेश्चन रहता है। माने हमें पूरा टॉप नहीं, लेकिन थोड़ा रहता है एकदम लो। अगर इस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्दी जरूर मिल जाएगा दोस्त। मतलब एग्जाम में एक सीट आपका पक्का है। उसके बाद फिजिकल आपके हाथ में रहेगा, हाँ देखिए जरा किसमें कितना है दम। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।